सज्जन और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। सो गाइस वेलकम करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पार्ट 4 में। जी हाँ दोस्तों, पहले भी मैंने 3 पार्ट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप में से किसी ने वो 3 पार्ट्स माइक्रोसॉफ्ट के नहीं देखे हो तो ऊपर इस आई के निशान पर क्लिक करके आपको वो 3 पार्ट्स मिल जाएगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो वो 3 पार्ट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चाहे आप कोई सा भी वर्जन यूज कर रहे हो, ट्रांजिशन टैब आप कैसे इसमें यूज कर सकते हैं और स्लाइड्स को डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह की ट्रांजिशन कैसे दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर जस्ट मैं अपना जो पावर पॉइंट है यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में हमने जो काम किया था वो यहाँ पर वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन कर रखा है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है होम, इंसर्ट, डिजाइन। यहाँ पर आपको एक टैब दिखाई दे रहा है ट्रांजिशंस। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके साथ बहुत सारे ट्रांजिशन मिल जाएंगे और यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन वगैरह, ये टाइमिंग वगैरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिशन के बारे में। तो यहाँ पर हम आज ट्रांजिशन और इफेक्ट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर सपोज आपने ऑलरेडी स्लाइड जो है तैयार कर रखी है, आप उसको ट्रांजिशन देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। यहाँ पर आपने जस्ट आपको ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करना है। ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करने के बाद सपोज ये जो फर्स्ट वाला स्लाइड है आप इसको ये वाला ट्रांजिशन देना चाहते हैं, आपको यहाँ पर मोर ट्रांजिशन भी मिलेंगे। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके साथ बहुत सारे ट्रांजिशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कट, पेड, पुश, वाइप, स्प्लिट वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांजिशन मिलेंगे। अगर आप इससे ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो कुछ चीजें मिसिंग होगी, लेकिन एनीवे नो प्रॉब्लम, आप वहां से भी अपने स्लाइड के लिए बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन दे सकते हैं। एनीवे यहाँ पर सपोज मैं ये जो फर्स्ट वाला स्लाइड है, मैं इसको सपोज हमारा ये जो फर्स्ट स्लाइड है एक कर्टन की तरह, जिस एक कर्टन इस तरह से खोलेगा। मैं ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। कर्टेन, मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जस्ट इस तरह से आपका फर्स्ट वाला जो है इस तरह से शो हो जाएगा। इसके बाद सेकंड वाले स्लाइड पर क्लिक करेंगे। सेकंड वाले स्लाइड के लिए मैं सपोज यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके मैं सपोज ये जो क्रश वाले आपको दिखाई दे रहा है इस तरह, सपोज मैं इसको ये वाला देना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी जूम कर रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जस्ट इस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर तो जस्ट इस तरह से आपका जो स्लाइड है इस तरह से क्रश करके दूसरा वाला स्लाइड जो है ओपन होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, ये जो थर्ड वाला स्लाइड है, सपोज मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करके सपोज मैं इसको दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको मैं शो भी कर रहा हूँ ओरिगामी। ओरिगामी प्रोनाउंसिएशन में इसका ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एनीवे नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी बोल सकते हैं यार। मैं जस्ट आपको ट्रांजिशन के बारे में बताने वाला हूँ। ओरिगामी, जैसे मैं ओरिगामी पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखते हैं जाइए इस तरह से एनीवे यहाँ पर सपोज मैं जस्ट ये जो फोर्थ वाला स्लाइड है इस पे क्लिक करूंगा। इसके लिए मैं सपोज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये फ्रैक्चर वाला, फ्रैक्चर इस तरह से इफेक्ट में देना चाहता हूँ। जस्ट फ्रैक्चर पर क्लिक करूंगा तो जस्ट इस तरह से आपका स्लाइड जो है फ्रैक्चर होगा। एनीवे यहाँ पर अभी जो लास्ट वाला स्लाइड है, जस्ट मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करके सपोज मैं इसको देता हूँ। जैसे वाटर में वो रिपल होते हैं, सपोज अगर आप किसी नदी के किनारे पर बैठे हो और आपने नदी में एक जस्ट एक पत्थर फेंक दिया तो वाटर में जो रिपल्स होते हैं, रिपल्स पैदा होते हैं ना, इस तरह से रिपल्स मैं देता हूँ। जस्ट इस पे क्लिक करूंगा तो आपको शो हो जाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो जस्ट यहाँ पर देखिए वो रिपल्स की तरह आपका स्लाइड दूसरे स्लाइड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर सपोज थर्ड वाली स्लाइड में आपने ओरिगामी, सपोज ये ओरिगामी को अगर मैं यहाँ पर फिर से इस पे क्लिक करूंगा तो ये इस साइड से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस साइड से यहाँ पर जा रहा होगा। सपोज मैं इसको फिर से क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रहा है। सपोज आप अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिशन और इफेक्ट्स ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। जैसे आप इफेक्ट ऑप्शन को एक्सपेंड करेंगे ना तो यहाँ पर आपको राइट एंड लेफ्ट, अभी ये राइट में है, सपोज आप इसको लेफ्ट करना चाहते हैं तो जस्ट आपको लेफ्ट पर क्लिक करना है। तो अभी देखिए राइट की तरफ जा रहा है। तो जस्ट इस तरह से आप किसी स्लेट के लिए, हर स्लेट के लिए आप नहीं चेंज कर सकते। सपोज ये जो है इसके लिए आप चेंज कर सकते हैं, ये जो फोर्थ वाला है इसके लिए आप चेंज नहीं कर सकते, फिफ्थ वाले के लिए भी नहीं चेंज कर सकते,
यहाँ पर आ रहा होगा। सपोज कर्टेन के लिए तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपका ये जो इफेक्ट ऑप्शन बटन है वो डिसेबल है। जब भी किसी स्लाइड पे आप क्लिक करते हैं और इफेक्ट ऑप्शन का ये जो बटन है इनेबल होता है, तब आप उसका इफेक्ट यानी लेफ्ट एंड राइट आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये बटन डिसेबल आपके साथ आ रहा है, तब आप ये जो इफेक्ट ऑप्शन है चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सपोज यहाँ पर ऑलरेडी आपने ट्रांजिशन अपने स्लाइड को दे दिया है। सपोज आप इसको शो करना चाहते हैं, किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको क्या करना है, F5 की आपको याद करना है, F5 शॉर्टकट की आपको याद रखना चाहिए। अगर आपके साथ नोटबुक है और आप नोट कर रहे हैं, तो ये आपको नोट करना चाहिए। F5 शॉर्टकट की होता है प्रेजेंटेशन के लिए। सपोज आप किसी प्रोजेक्ट को किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, जस्ट आपको अपने कीबोर्ड में से F5 का बटन प्रेस करना है। जैसे आप F5 का बटन प्रेस करेंगे ना, यहाँ पर देखिए आप इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन जो है शो हो जाएगा। अभी ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता, तो इसके लिए आपको जस्ट या माउस के बटन पर जस्ट आपको क्लिक करना है इस तरह से इसके बाद या एरो की से आप भी इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से किया एनीवे इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद ये लास्ट वाला नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। तो गाइस जस्ट इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को ट्रांजिशन दे सकते हैं, उसका डायरेक्शन लेफ्ट राइट चेंज कर सकते हैं, और उसको किसी के सामने प्रेजेंट करना शॉर्टकट की है F5 आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हेल्प से अपने स्लाइड्स को ट्रांजिशन वगैरह दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ट्रांजिशन के लिए टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, और मिलता हूं मैं आपको पार्ट 5 में। तब तक के लिए गुड बाय।